आपके सेविंग्स अकाउंट में पड़े हुए पैसे हर साल चुपचाप कम होते जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं चलता। नहीं, कोई चोरी नहीं हुई, बैलेंस वही है, शायद बढ़ भी रहा हो, लेकिन उसकी असली वैल्यू घटती जा रही है। आज मैं आपको वो सिस्टम दिखाऊंगा जो हर महीने आपकी मेहनत की कमाई को चुपचाप खा रहा है, और वो एग्जैक्ट रोड मैप जो इसे रोक सकता है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की बात आपकी सोच बदल सकती है। राहुल की कहानी से शुरू करते हैं। उम्र 29 साल, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब, सैलरी 42,000 रुपए महीना। हर महीने खर्चों के बाद वो 8,000 रुपए बचाता है और सीधे सेविंग्स अकाउंट में डाल देता है। पिछले 4 साल से यही कर रहा है। आज उसके अकाउंट में 3,84,000 रुपए पड़े हैं। राहुल को लगता है वो जीत रहा है, लेकिन क्या सच में? जरा सोचिए, अगर आपकी सैलरी कल बंद हो जाए तो आपके पास कितने महीने चल सकते हैं? राहुल के पास जवाब है, 9 महीने। अच्छा लगता है ना? लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। राहुल का पूरा पैसा एक ही जगह बैठा है, सेविंग्स अकाउंट में 3% ब्याज पर, और असली महंगाई हर साल लगभग 6%। मतलब हर साल उसके पैसे की खरीदने की ताकत 3% कम हो रही है। वो पैसा नहीं बना रहा, वो पैसा खो रहा है, सिर्फ धीरे धीरे, इसलिए दिखता नहीं। यही वो भ्रम है जो हर मिडिल क्लास घर में चलता है। सेविंग्स अकाउंट सेफ है, हाँ, ग्रोथ नहीं है, और सेफ्टी अलग चीज है, वेल्थ बनाना अलग चीज है। दोनों को एक समझ लेना, यही सबसे बड़ी गलती है। अब मैथ्स देखिए। राहुल के 3,84,000 रुपए अगर सेविंग्स में 3% पर रहते हैं तो 15 साल बाद बनेंगे लगभग 6 लाख रुपए। लेकिन वही पैसा अगर एक इंडेक्स फंड में 12% के औसत रिटर्न पर बढ़े, ध्यान दीजिए, रिटर्न गारंटीड नहीं होते, मार्केट ऊपर नीचे होता है, रिस्क समझना जरूरी है, तो 15 साल बाद यही पैसा बनेगा करीब 21 लाख रुपए। फर्क समझिए, 6 लाख रुपए बनाम 21 लाख रुपए। एक ही इंसान, एक ही पैसा, सिर्फ अलग सिस्टम। अब जरा इसे विजुअलाइज कीजिए। 2 राहुल है, दोनों की सैलरी बराबर, दोनों की बचत बराबर। एक सेविंग्स अकाउंट में बैठा है, दूसरा इंडेक्स फंड में। शुरू में फर्क दिखता ही नहीं, पहले 3 से 4 साल दोनों की लाइन लगभग बराबर चलती है, लेकिन साल 8 के बाद दूसरी लाइन ऊपर की तरफ मुड़ना शुरू करती है। साल 12 के बाद दोनों लाइनों के बीच का गैप इतना बड़ा हो जाता है कि लगता है जैसे 2 अलग लोगों की कहानी है। यही कंपाउंडिंग का असली चेहरा है। शुरुआत में बोरिंग, आखिर में चौंकाने वाला, लेकिन यही ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिंग डरावना लगता है, सेविंग्स दिखता है स्थिर लगता है। इन्वेस्टिंग में नंबर हिलते हैं, कभी लाल हो जाते हैं, और वो लाल रंग दिमाग को डरा देता है, लेकिन असली नुकसान अभी बाकी है। राहुल जैसे लोग सोचते हैं, जब सैलरी बढ़ेगी तब इन्वेस्ट करूंगा। ये दूसरा बड़ा झूठ है जो मिडिल क्लास खुद से बोलता है। सच ये है, मिडिल क्लास हमेशा इनकम बढ़ाती है, वेल्थ नहीं। सैलरी बढ़ती है, लाइफस्टाइल भी बढ़ जाता है, और बचत वही की वही रहती है। ये चक्र कभी नहीं टूटता जब तक सिस्टम ना बदले। और एक और भ्रम अक्सर इसी के साथ चलता है, ईएमआई का मतलब है मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूं। नहीं, ईएमआई सिर्फ बताती है कि बैंक ने आपको लोन देना मंजूर किया, ये नहीं बताती कि आपकी वेल्थ बन रही है या घट रही है। हर महीने जो ईएमआई जाती है वो असल में वो पैसा है जो कभी इंडेक्स फंड में जा सकता था, कभी कंपाउंडिंग शुरू कर सकता था। इसे समझे बिना लोग सालों तक अफोर्डेबल लोन लेते रहते हैं और सोचते हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। तो सिस्टम बदलते कैसे हैं? यहां से शुरुआत होती है असली रोड मैप की। पहला स्टेप, इमरजेंसी फंड। इसे इन्वेस्ट मत कीजिए। 3 से 6 महीने का खर्च सेविंग्स अकाउंट में ही रहने दीजिए। यह पैसा ग्रोथ के लिए नहीं है, यह पैसा उस दिन के लिए है जब जॉब चली जाए या अचानक अस्पताल का बिल आ जाए। यह आपकी नहीं है, बाकी सब इसी पर खड़ा होगा। दूसरा स्टेप, पैसे को मानसिक रूप से अलग कीजिए। 2 बाल्टियां सोचिए, एक सेफ्टी मनी जो नहीं हिलती, दूसरी ग्रोथ मनी जिसका काम ही हिलना है, ऊपर नीचे होना है, ताकि लंबे समय में बढ़ सके। जब दिमाग में यह अलगाव बैठ जाता है तो मार्केट गिरने पर भी घबराहट नहीं होती। तीसरा स्टेप, छोटे से शुरू कीजिए। राहुल को लगा इन्वेस्टिंग के लिए लाखों चाहिए। गलत। अगर सैलरी 42,000 रुपए है तो शुरुआत सिर्फ 3,000 रुपए महीने के SIP से हो सकती है। लक्ष्य बड़ा प्रॉफिट नहीं है शुरुआत में, लक्ष्य है आदत बनाना, क्योंकि कंसिस्टेंसी टाइमिंग से ज्यादा ताकतवर है। चौथा स्टेप, सिंपल रखिए। यही ज्यादातर लोग गलती करते हैं। ट्रेडिंग, ऑप्शंस, क्रिप्टो के पीछे भागते हैं, जबकि असली दौलत बनती है बोरिंग तरीकों से,
जैसे इंडेक्स फंड्स, जो सैकड़ों कंपनियों में एक साथ आपका पैसा लगाते हैं। न किसी एक कंपनी पर दांव, न रोज स्क्रीन देखने की टेंशन। आजकल हर बिजनेस और क्रिएटर को कंटेंट चाहिए, और कैनवा एक ऐसी स्किल है जो डिजाइन को अर्निंग में बदल सकती है। अगर आप बिगिनर हैं तो ये कोर्स स्टेप बाय स्टेप कैनवा सीखने में मदद करेगा। अब एक कैलकुलेशन देखिए जो शायद आपकी रात की नींद बदल दे। अगर राहुल आज से हर महीने 5,000 रुपए का SIP शुरू करे और मार्केट का औसत रिटर्न 12% रहे। फिर से याद दिला दूं, रिटर्न गारंटीड नहीं होते, तो 20 साल बाद उसके पास होंगे करीब 50 लाख रुपए, जिसमें से उसने खुद डाले सिर्फ 12 लाख रुपए। बाकी 38 लाख रुपए वो सिर्फ समय और कंपाउंडिंग ने बनाए। यही वो चीज है जो ज्यादातर लोग कभी देख ही नहीं पाते, क्योंकि वो कंपाउंडिंग तक पहुंचते ही नहीं। वो 2 साल इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट गिरता है, डर जाते हैं, निकाल लेते हैं, और ठीक उसी पल जब पेड़ जड़ पकड़ने वाला था उसे उखाड़ देते हैं। एक बात समझिए, सेविंग बीज को जार में रखने जैसा है, सुरक्षित लेकिन कुछ नहीं उगता। इन्वेस्टिंग बीज को मिट्टी में बोने जैसा है। शुरुआत में कुछ नहीं दिखता, मिट्टी गंदी लगती है, बारिश आती है, धूप आती है, लेकिन एक दिन वही बीज पेड़ बन जाता है। अब वापस चलते हैं राहुल के पास। उसके सामने अब 2 रास्ते हैं। फ्यूचर 1, राहुल वही करता रहता है जो 4 साल से कर रहा है, पूरी बचत सेविंग्स अकाउंट में। 15 साल बाद, उम्र 44, सैलरी शायद 65,000 रुपए हो जाए, लेकिन नेटवर्थ सिर्फ 9 से 10 लाख रुपए के आसपास। कोई एसेट्स नहीं, सिर्फ बैंक बैलेंस, और महंगाई उसे लगातार खाती रहेगी। फ्यूचर 2, राहुल आज सिस्टम बदलता है। इमरजेंसी फंड अलग रखता है, बाकी पैसा और नई बचत हर महीने इंडेक्स फंड में डालता है। 8,000 रुपए महीना, 12% औसत रिटर्न के अनुमान पर। 15 साल बाद वही उम्र, वही सैलरी ग्रोथ, लेकिन नेटवर्थ लगभग 40 लाख रुपए के पार। फर्क सिर्फ एक फैसले का है। आज आपका नेटवर्थ कितना है, सिर्फ सैलरी नहीं, बल्कि जो असल में आपका है उसका हिसाब कभी लगाया है। चलिए इसे एक सिंपल एक्शन प्लान में बदलते हैं। पहला, इस हफ्ते अपना इमरजेंसी फंड अलग कर दीजिए। दूसरा, 1,000 रुपए से भी शुरुआत हो सकती है तो शुरू कीजिए। तीसरा, हर महीने ऑटोमेटिक SIP लगाइए ताकि फैसला भावनाओं पर निर्भर न रहे। और चौथा, कम से कम 10 साल का नजरिया रखिए, क्योंकि कंपाउंडिंग को समय चाहिए, जल्दबाजी नहीं। सच यही है, सेविंग आपको स्टेबिलिटी देती है, इन्वेस्टिंग आपको फ्रीडम देती है। दोनों जरूरी है, लेकिन सिर्फ एक पर रुक जाना वही चुपचाप आपकी दौलत को रोक देता है। तो जरा एक पल रुककर सोचिए, ईमानदारी से, आप अभी सेविंग स्टेज में हैं या इन्वेस्टिंग शुरू कर चुके हैं? कमेंट में लिखिए। और अगर यह वीडियो आपकी सोच बदलने वाली थी तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में बात करेंगे उस एक गलती की जो ज्यादातर लोग SIP शुरू करने के ठीक बात करते हैं।